प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में यह बायोलॉजी से पार्ट 6 है। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज का 1 पार्ट डेली मॉर्निंग 8 AM को अपलोड किया जाएगा। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। पहला प्रश्न, कथन दिया है सम्मिश्रण उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। क्या बोला गया है? सम्मिश्र उत्तक जो है एक से अधिक प्रकार की किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है बोला गया है। क्या यह कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। सम्मिश्रण उत्तक जो है वो एक से अधिक प्रकार की किससे बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कथन तो सही हो गया। विभजोत्तक मेरिस्टेम स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। क्या विभजोत्तक जो है वह स्थायी उत्तक के उदाहरण है? हाँ, विभजोत्तक मेरिस्टेम एक स्थायी उत्तक के उदाहरण है। ये भी कथन सही है। तो इस तरह कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सही हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्वेशी विभजोत्तक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? ये जो अंतर्वेशी विभजोत्तक है, मेरिस्टेम है, वह इन ऑप्शंस में से किसमें पाया जाता है पूछा गया है। नोड में पाया जाता है, पार्श्विक कली में पाया जाता है, अत्यंत कली में पाया जाता है, या आंतरिक नोड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये पार्श्विक है। ठीक है, इसका आंसर है अंतर्वेशी विभजोत्तक मेरिस्टेम पार्श्विक कली में पाया जाता है। ऑप्शन बी पार्श्विक कली में पाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी विभजोत्तक मेरिस्टेम पार्श्विक कली में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत से तृणों की तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में क्या होती है? समर्थ होती है। इसका कारण क्या है? बहुत से तृणों की पत्तियां जो वलित हो सकती है और अनवलित भी हो सकती है। क्यों? दिए गए ऑप्शन हैं, उनके मध्यरागी घेरे स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते, उनमें पत्तियों की दोनों तरफ स्टोमेटा होता है। ये गलत है। उनमें ये क्या है? उच्च स्तर का सिलिका होता है। ये क्या है? उच्च है। ठीक है, उच्च स्तर का सिलिका होने से क्या पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है? नहीं। उनमें विशेष आवर्त, ये आवर्त नहीं है, ये क्या है? आवर्ध है। ठीक है, ये क्या है? आवर्ध है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो गया है। इनमें विशेष क्या पाया जाता है? आवर्ध तत्व कोशिकाएं होती है। ये भी नहीं है। इसमें विशेष आवर्ध त्वक कोशिकाएं होने से भी वह क्या होती है? वलित या अनवलित होने में समर्थ होती है? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके मध्यरागी घेरे एवं स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते। ये इसका क्या है? आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां पूछा है, कहाँ पाई जाती है? लिम्ब में, दिमाग में, दिल में या जबान में? अनैच्छिक मांसपेशियां जो है वो हमारे दिल में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, हार्ट की अगर मांसपेशियां ऐच्छिक हो गया तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ट
हमेशा पंप करते रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम यह पंप करते रहता है। किसके कारण? अनैच्छिक मांसपेशियों के कारण ही वह लाइफ टाइम हमेशा पंप करते रहता है। यदि पंप करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। इसलिए इन मांसपेशियों का अनैच्छिक होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? मानव की जो त्वचा है, ठीक है, उसकी औसत जो मोटाई है वह कितना होता है पूछा गया है। 2 mm, 0.5 mm, 1 mm या 1.2 mm? इसका आंसर है मानव त्वचा की औसत मोटाई 0.5 mm होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? किस संरचना का? मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है पूछा गया है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या लीड? इसका आंसर है मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा लीड नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? लीड मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऊतक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, ये टिश्यू नहीं होता। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, क्या ये टिश्यू होता है? नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, क्या ये टिश्यू होता है? नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ये क्या होती है? टिश्यू होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी सही है, ठीक है, क्योंकि हमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताना था कि ऊतक क्या होता है। अगला प्रश्न, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसके निर्माण में? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए। ऑप्शन है विभेदन, एकीकरण, विरचन या खटीकरण। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन ए विभेदन कहा जाता है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। उस ऊतक का हमें नाम बताना है जिनमें कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है और लंबी तथा कोनों पर अनियमित होती है, ठीक है। ऑप्शन है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोलेन्काइमा। एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो ऊतकों में जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर क्या होती है? अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कठोर और मजबूत बनाने वाला स्थायी ऊतक पूछा गया है। कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा या एरेन्काइमा? कौन सा स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा। एक ऐसा स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं?
दिए गए ऑप्शन है विभजोतक, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और पेरेनकाइमा। इस प्रश्न का आंसर है विभजोतक। विभजोतक इस प्रश्न का आंसर है। विभजोतक एक पौधे के उतक है जो कोशिका विभाजन में क्या है, सक्षम है। ऑप्शन ए विभजोतक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक। ऑप्शन है मांसपेशियां, रेशे, हड्डी और कोशिका। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मांसपेशियां और हड्डी दोनों किसके उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक के दोनों उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का आंसर मांसपेशियां और हड्डी दोनों ही संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये ऑप्शंस गलत दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको मांसपेशियां मिलेगा या हड्डी मिलेगा। ठीक है, या ए और सी दोनों करके मिलेगा। इस तरह संयोजी ऊतक का उदाहरण मांसपेशियां और हड्डी है, क्योंकि दोनों मनुष्य के शरीर को सहारा देने के लिए, जोड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, मांसपेशियां और हड्डियां दोनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। किन स्थायी ऊतकों में जो कोशिकाएं हैं वह मृत होती है, डेड होती है। पेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में या एरेनकाइमा में। किन स्थायी ऊतकों में जो कोशिकाएं हैं वह मृत होती है। इसका आंसर है स्क्लेरेनकाइमा में जो कोशिकाएं हैं वह मृत होती है। ठीक है, क्या है, स्क्लेरेनकाइमा में जो कोशिकाएं हैं वह किस अवस्था में होती है, मृत अवस्था में होती है, डेथ अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा ऊतक है जो रक्त वाहिका के व्यास को, ठीक है, ये रक्त वाहिका है, इसके व्यास को परिवर्तित कौन कर देता है, पूछा गया है। ठीक है, हृदय है, मांसपेशी है, उपकला है या हड्डी है। इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी का ऊतक जो होता है वह रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ऑप्शन बी मांसपेशी का ऊतक रक्त वाहिका की जो व्यास होती है उसको बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। क्या पूछा है, सरल स्थायी ऊतक नहीं है पूछा है। ऑप्शन है कोलेनकाइमा, जाइलम, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका आंसर है जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। पौधों की जो प्राथमिक वृद्धि है, ठीक है, ये किससे होती है पूछा गया है। लंबवत विभजोतक से, पार्श्व विभजोतक से, अधिक विभजोतक से या शीर्ष विभजोतक से। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि है वह अधिक विभजोतक से और शीर्ष विभजोतक से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, कथन सी और डी किस ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, तो अधिक विभजोतक और शीर्ष विभजोतक पौधों में प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी और डी कथन वाला सही है। अगला प्रश्न है पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। पौधों में जो लचीलापन है वो किस ऊतक के कारण, टिश्यू के कारण होता है पूछा गया है। जाइलम के कारण, ये क्या है, जाइलम है। ठीक है, कोलेनकाइमा के कारण, स्क्लेरेनकाइमा के कारण या फ्लोएम ऊतक के कारण। किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इसका आंसर है कोलेनकाइमा के कारण पौधों में क्या लचीलापन होता है। ठीक है, लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कठोर और दृढ़ बनाने के लिए कौन सा ऊतक उपयोग होता है या उपयोगी होता है? इस पर हमने पहले भी बात की है, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को दृढ़ या कठोर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। किसके लिए? अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है। कौन सी कोशिकाएं हैं ये? कोलेनकाइमा की कोशिकाएं हैं, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं या फ्लोएम की कोशिकाएं हैं जो अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप से संचरित होती है? इसका आंसर है पेरेन्काइमा। ठीक है, क्या है? पेरेन्काइमा है इसका आंसर। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा की कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। किस रूप से? विरल रूप से संचरित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर किसी एक प्रश्न में देखा था। यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, सुना है, ठीक है, तो आप इसका आंसर जानते हैं। चलिए कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही चैनल और वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।